है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं इस एडिक्शन के आखिरी एपिसोड में रिकवरी के बारे में, खास तौर से प्रेइंग फॉर दोज ऑफ अस, दोज ऑफ आवर फ्रेंड्स हु आर इन द रिकवरी फेज, हु हैव कम आउट ऑफ एडिक्शन। जी बिल्कुल, इस पूरे महीने हमने जाना है दैट एडिक्शन इज स्लेवरी टू सिन, और हमें कैसे अपने एडिक्शंस से बचना है, और अगर हम इनमें फंस गए हैं तो कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। यू नो, गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली। एंड ऊपर से सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब हम एडिक्शन से बाहर आते हैं तो फिर ये ना हो कि हम दोबारा उसमें चले जाएं। वो रिकवरी जो है वो बनी रहे और उसमें भी हम अच्छा सक्सेस देखें और उसके रिकवरी के पूरी तरीके से रिकवर हो जाएं। नहीं तो वो आधा करने से वापस एडिक्शन में जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद पाएं ताकि उस रिकवरी फेज को हम विक्टोरियसली कंप्लीट कर सकें। जी हाँ। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं मयूर सिंघानिया से, जो भी कई एडिक्शंस में फंस गए थे। बहुत सारे चैलेंजेस थे उनके जीवन में, लेकिन कैसे उन्होंने अपनी एडिक्शन से छुटकारा पाया, ऐसा क्या उनके जीवन में हुआ कि वो अपने एडिक्शन से छुटकारा पा सके और आज वो एक जयवंत जीवन जी रहे हैं। आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में मयूर सिंघानिया नशा करने और शराब पीने के आदी हो गए। इन सब के साथ वो लोगों से लड़ाई झगड़ा और बहस करते थे। झगड़े लड़ाई इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि लोग रिस्पेक्ट करते थे, मतलब वो मुझसे डरते थे तो अच्छा लगता था। तो स्कूल्स के प्रॉब्लम्स लोगों के, लड़कों के मैं सॉल्व किया करता था। जैसे जैसे मयूर बड़े हुए उनकी नशे की लत भी बढ़ती गई। जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया उसी प्रकार फिर मेरी जो नशे की आदत थी वो भी बढ़ती गई। मैं सिगरेट भी कंटिन्यू पिया करता था, टेरिस पर जाकर सिगरेट पिया करता था मम्मी पापा से छुपा कर, और साथ साथ मैं ड्रिंक भी किया करता था। मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो सब यही लाइन में था, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती थी पीने के लिए, मुझे पैसा भी नहीं लगता था, और अश्लील वीडियो भी देख लिया करता था। ऐसे वक्त में मयूर के भाई ने प्रभु को जाना और उन्होंने जरूरत पड़ने पर मयूर के लिए भी प्रार्थना करने का प्रस्ताव रखा। कई बाइबल में ऐसा लिखा था कि चक्कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है करके, तो उसने उस वचन को शायद मुझ पर आजमाया और उसने बोला कि जब तुझसे तेरा कोई काम है जो नहीं होगा तो तू मुझे तेरी कोई भी प्रार्थना मुझे देना, विनती, तो मैं परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से जो जीवित है, मैं उससे प्रार्थना करूंगा और वो तेरी प्रार्थना सुनेगा। जल्द ही मयूर ने अपने भाई से उनकी एक जरूरत के लिए प्रार्थना करने को कहा और वादा किया कि अगर प्रार्थना का उत्तर मिला तो वो भी उनके साथ चर्च जाएंगे। उसके साथ फिर मैं मूव हो गया, क्योंकि मैंने मेरे भाई से प्रॉमिस किया था कि जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा तो मैं तेरे साथ चर्च आना शुरू कर दूंगा करके। तो फिर मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए उसके साथ चर्च जाता था। चर्च में भजन संगीत के अलावा मयूर को प्रभु के वचन में प्रोत्साहन और सामर्थ्य मिला। तो जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, जब मैं चर्च जाने लगा, तो कुछ वचन थे जो मुझे बहुत प्रेरणा देते थे और हिम्मत देते थे। जैसे कि परमेश्वर ने बताया कि जब मैं अपने गुनाहों में मरा हुआ था तभी उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, मैं तो उसे जानता भी ना था। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और एक और वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसे जैसे मयूर प्रभु के करीब बढ़ रहे थे, एक और चीज थी जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया। जब मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था तो सीबीएन जो संस्था है उसका एक सीरियल आता था, कार्यक्रम एक नई जिंदगी, जिसमें मैंने कई लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देखा है, सुना है, और जो उसका नाट्य रूपांतरण जो होता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे वो देखकर मैं खुशी होती थी कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, वो आज भी कार्यरत है और वो कंटिन्यू कर रहा है। जल्द ही मयूर ने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, लेकिन कुछ ऐसा था जिसके बारे में वो बोझ महसूस कर रहे थे। मैंने मेरी मम्मा को उस दिन अपने साथ उस सर्विस में ले गया और मैंने बोला कि मुझे आपसे बात करना है, अकेले में नहीं, पब्लिकली। मैं बहुत रोया, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी,
लेकिन मैंने उससे माफ़ी मांगा, बोला मैंने तेरे खिलाफ और तेरे विश्वास के खिलाफ बहुत सारे पाप किए और सब रो रहे थे, और वो सब रो रहे थे। तो मुझे फिर उस दिन से जो भी था मन में वो जाता रहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं फ्री हो गया। अपनी नशे की लत से मुक्त होकर मयूर ने कई वर्षों तक दीन बंधु मिनिस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा की। आज मिनिस्ट्री का हिस्सा होकर मयूर कुछ ऐसा करते हैं। आज मेरा जॉब प्रोफाइल पूरी तरह बदल गया। आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए तबला बजाता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा जो जीवन है मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अभी बहुत शांति लगती है मेरे जीवन में, और लगता है कि आज मेरे ज़िंदगी को कई एक दिशा मिली। मुझे जीने की आशा है मेरे पास, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने मुझे अच्छा जीवन साथी भी दिया। 2 प्यारे प्यारे बच्चे परमेश्वर की दया से मुझे मिले। मैं बहुत आनंदित होता हूँ। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी है मयूर की, और हमने जाना इनकी कहानी से कि जब हम सत्य को जानते हैं, सत्य हमें आज़ाद करता है। और ये सत्य कौन है? ये सत्य है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने वचन में कहा है कि मैं ही सत्य हूँ, मार्ग हूँ और जीवन हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ही सत्य हूँ, मार्ग और जीवन। हम जब बात कर रहे हैं आज रिकवरी की, और ख़ास तौर से एडिक्शन से जब रिकवरी करें तो वो रिकवरी अगर अधूरी है तो हम एडिक्शन में वापस जाने का डर रख सकते हैं, या वो हमारा पूरा फेलियर हो जाएगा एफर्ट। मगर हम रिकवरी कैसे बनाए रखें? सबसे बड़ी बात है कि हम उसमें अपनी आइडेंटिटी को जानें। दोस्तों, आपके पास एक आधार कार्ड तो होगा, और आधार कार्ड आज की तारीख में ऐसी ज़रूरत बन गई है कि हर जगह उसकी एक्सेप्टेंस है। इनफैक्ट अगर हम पे आधार कार्ड नहीं है तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ जहाँ अप्लाई करते हैं, या कोई लाइसेंस लेना है, या कहीं पे भी हमारी एंट्री है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या बिल्कुल एंट्री मिलती भी नहीं है। तो आधार कार्ड एक पर्टिकुलर एक ऐसा कार्ड बन गया है आइडेंटिटी का कि जिसके बिना हमारी एंट्री नहीं होती है। और आधार कार्ड अगर हम पे है तो बहुत सारी चीज़ों में हम जा सकते हैं, सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही मेरी और आपकी आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो हम काफ़ी सारी चीज़ों में विफल हो सकते हैं। हमें पता नहीं चलेगा हम कहाँ पे किस पे खड़े हैं, हमारी पहचान क्या है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हमारी आइडेंटिटी अगर प्रभु यीशु मसीह में बनी है तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आइए देखें आइडेंटिटी के ऊपर प्रभु का वचन हमसे क्या बोलता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड हमारा अधिकार देता है इस कंट्री का सिटीजन होने का, आधार कार्ड से अधिकार की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। वैसे ही प्रभु के अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानते हैं तो हम अधिकार से प्रभु के राज्य के बच्चे हैं, प्रभु के राज्य के सिटीजन्स हैं, प्रभु के राज्य में शामिल हैं। और मेरे प्रियजनों, हम अगर उस अधिकार की बात करें और उस आइडेंटिटी की बात करें तो हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें फोकस में आ जाती हैं, और उस अधिकार की वजह से हमारी जो लाइफ में रिकवरी भी है एडिक्शन के बाद की, वो भी फोकस में आ जाती है। क्योंकि हम भ्रमित हो जाएंगे रिकवरी के समय, हमें बहुत सारी चीज़ें टेम्प्ट करेंगी, इधर हमारे टेस्ट आएंगे, ये सब बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें हम भ्रमित हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। मगर आइडेंटिटी में अगर हम प्रभु में खड़े हैं तो हम उसमें फेल नहीं होंगे, हम आगे ही चलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में पा ली होगी, और अगर प्रभु यीशु मसीह में आपकी आइडेंटिटी है तो आज हो सकता है आपके सामने टेम्पटेशंस हो टू फेल, टू गो बैक ड्यूरिंग द रिकवरी फेज, या लाइफ में कोई रिलेशनशिप के इश्यूज में आप भ्रमित हो गए हैं, या वहाँ पे कंफ्यूजन है, या वहाँ पे आप परेशान हो रहे हैं, या आर्थिक स्थितियों में परेशान हो रहे हैं, या आने वाला फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस एडमिशन्स, या आने वाली फ्यूचर लाइफ को देखकर आप घबरा रहे हैं। इन सब में अगर आपकी आइडेंटिटी जीसस क्राइस्ट में है तो आप दृढ़ रहेंगे, और आप आने वाला कल भी प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और
हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी अधूरा काम नहीं करते। अगर वो आपको इस रिकवरी फेज तक लेकर आए हैं तो आपको वो पूरी तरह से आपकी एडिक्शन से बाहर भी निकालेंगे। He will complete the task of bringing you out of your addiction and giving you a victorious life in him। तो दोस्तों, आप भरोसा रखें और प्रार्थना करते रहें, वचनों को आप पढ़ते रहें, परमेश्वर के साथ संगति में आप समय बिताएं, परमेश्वर के जनों के साथ आप संगति में समय बिताएं। और अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010 और ये है CBN प्रेयर लाइन नंबर। और साथ ही आप काउंसलिंग के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN Special Offers। दोस्तों, एक समय है कि अब हम एक ब्रेक लें और छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब पास्टर विकास मसीह और निवेदिता हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या एडिक्शन से बाहर आने के बाद भी कभी कभी मन करता है कि एक घूंट शराब का पी लूं या एक कश सिगरेट की पी लूं? क्या रोज पार्टीज और गैदरिंग में टेम्पटेशन आपको कमजोर बना रही है? लेकिन आप अकेले नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग एडिक्शन से सफर करते हैं और विड्रॉल सिम्टम्स या रिलैप्स के फेज से गुजरते हैं। ऐसे समय पर आप मदद ले सकते हैं काउंसलिंग की। तो अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें इन 3 इजी स्टेप्स में। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन CBN Special Offers एंड स्टेप 3, बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम कंक्लूडिंग एपिसोड लेकर आए हैं ऑन द एडिक्शन सीरीज। इस पूरे महीने भर हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम इस थीम को कंक्लूड करेंगे और आज हम खास प्रार्थना भी कर रहे हैं उन सब के लिए जो हु आर ऑन देयर रोड टू रिकवरी फ्रॉम देयर एडिक्शंस। हम खास प्रार्थना में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिकवरी फेज, रिकवरी आउट ऑफ एडिक्शन, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होता है। अगर इसमें आदमी भटक जाए तो वो सारी मेहनत खराब होती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और ख़ासतौर से हम प्रार्थना में लीड करेंगे निवेदिता और पास्टर विकास मसीह। ये रिकवरी फेज में हम कामयाब हों और प्रभु की सामर्थ को देख सकें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है CBN प्रेयर लाइन पे। आज लास्ट फ्राइडे है सितंबर का और आज हम प्रार्थना करने वाले हैं उन सारे लोगों के लिए जो अपने एडिक्शन से बाहर तो आ गए हैं लेकिन टेम्पटेशन उनको पुकारती है। कमजोर पलों में उनको अपनी लत में वापस जाने का मन करता है। तो चलिए आज बात करते हैं पास्टर विकास मसीह से और प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो अपनी रिकवरी के जर्नी में हैं। उनके लिए परमेश्वर से स्ट्रेंथ मांगते हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच निवेदिता जी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़रूरी होता है कि लगातार प्रार्थना में बने रहना। हम कई बार नशे से तो बाहर आ जाते हैं पर उससे निकले रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कई बार। और कई चीज़ें हैं जो हमें कई पुरानी बातें होती हैं, पुरानी लत होती है जो हमें बार बार उस तरफ बार बार खींचती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने जीवन में करना और इससे बचे रहना। सो पास्टर, जिन बातों की, जिन प्रैक्टिकल बातों की आप बात कर रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ भी जरूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप ये याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं जी। परमेश्वर आपके साथ हैं और हमारे परमेश्वर हमसे वायदा किया है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो जब परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। सेकंड जो प्रभु हमसे कहते हैं वो ये है कि किसी न किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करना जरूरी है। आप जब अकेले पड़ जाते हैं ना तो आप पीछे हटने लगते हैं, आप उन चीजों में दोबारा पड़ते हैं। पर जब आप किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं तो वो आपको उस समस्या से निकालने में मदद करते हैं। और जो तीसरी बात है जो हमें बाइबल से भी सीखने को मिलती है और हमको समझनी चाहिए कि कभी भी अपने मन में इस बात को मत आने दीजिए कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं इससे कभी छूट नहीं पाऊंगा, मैंने तो इतनी सारी बुराइयां की हैं, नशे में आकर के मैंने कितनों का तिरस्कार किया है। तो इन चीज़ों को अपने अंदर रहने मत दीजिए। जो पहले हुआ था वो पहले हुआ था। तो चौथी बात जो हमें देखनी है, ये हमेशा याद रखना है चौथी बात में कि जो लालसाएं हैं वो दोबारा आ सकती हैं। नशा करने की ये लालसा दोबारा आ सकती हैं पर हम इन पे ओवरकम कर सकते हैं।
हम इन पे विजय पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनके गुलाम हैं। परमेश्वर ने हमें सब बातों के ऊपर अधिकार दिया है, इन चीजों को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। तो जब आप परमेश्वर के अधिकार को इस्तेमाल करते हैं तो इन चीजों के ऊपर भी आप ओवरकम कर सकते हैं। जी, सो पास्टर, आपने ये जो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें इस समय, जो लोग एडिक्शन के से बाहर आ चुके हैं और एक क्लीन जीवन जीने की जर्नी में हैं, और वो इन जो टिप्स है, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, उनको अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएं। जरूर हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब अपने आंखें बंद करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी के लिए परमेश्वर जो इस नशे की लत से छूट गए हैं, पर बार बार ये चीजें उनको अपनी तरफ खींच रही हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोई भी चीज इनके ऊपर प्रभु ओवरकम ना करने पाए। आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। परमेश्वर, अपने इस वचन के अनुसार आप सब बातों पर इन्हें विजयी करें परमेश्वर, और इन्हें नशे से छूटने के लिए मदद करें। पवित्र यीशु मसीह नासरी के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो पास्टर, बाइबल हमें क्या बताती है टेम्पटेशन के बारे में और टेम्पटेशन से ओवरकम करने के बारे में? देखिए, बाइबल में बहुत सारी सलाहें हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और भजन संहिता 1 का 1 इस प्रकार से कहता है कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जब आप ना उनके साथ चलेंगे, ना उनके साथ बैठेंगे, ना ऐसे लोगों के साथ मजाक करेंगे, तब आप उस चीज से बचे रहेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 15 के 33 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका चरित्र बहुत अच्छा है, पर आप जिनकी संगति में हैं वो आपको बिगाड़ सकते हैं। तो आप में से जितने लोग नशे से छूट चुके हैं, उन सभी से आज परमेश्वर कहता है कि आप उन लोगों के पास जाइए ही मत जो आपको नशे के लिए उकसाते हैं। तो उन चीजों से आपको बचना है, ऐसी संगति से और ऐसे लोगों से आपको बचना है, ताकि आपका जीवन और आपका भविष्य बेहतर बन सके। बिल्कुल। और मैं अपने व्यूअर्स को भी एनकरेज करना चाहूँगी कि अगर आप एडिक्शन से बाहर आ गए हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन रीलैप्स से हमें बचना है। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पास्टर साहब की, जो इस जर्नी से गुजर रहे हैं, जो अभी रिकवर कर रहे हैं, वो वापस से अपने टेम्पटेशन में ना जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। हम सब प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, फिर से आपके चरणों पर आते और ये प्रार्थना करते परमेश्वर के जितने भी बहन भाई इस नशे की लत से बाहर आ चुके हैं, पर आज भी उनके जीवन में संघर्ष है। वो पुरानी आदतें, पीने की लत उनको बार बार उनको खींच रही है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इन्हें बचाएं। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उस संगति में ये कभी ना रहने पाए, वो संगति जो इनको बिगाड़ देती है। प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें, सबको बचाए रखें, जयवंत यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। बहुत धन्यवाद पास्टर साहब हमारे व्यूअर्स को एनकरेज करने के लिए। और दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि इस पूरे मंथ में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने प्रार्थना में सामर्थ पाई होगी। अगर आज भी आप एडिक्शन में वापस जाने के टेम्पटेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी अपने लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक करें और अपने लिए हेल्प पाएं। इन 3 इजी स्टेप्स में आप अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अगले महीने एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Till then, bye and take care. थैंक यू वेरी मच पास्टर विकास मसीह एंड थैंक यू निवेदिता। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमारे लिए खास प्रार्थना की, हमारे दर्शकों के लिए खास प्रार्थना की, हमें बहुत इंकरेज किया अपने वचनों से, परमेश्वर के वचनों से। हम आपका धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड कंटिन्यू टू यूज़ यू फॉर हिज ग्लोरी एंड ऑनर। और दोस्तों, आपको दोबारा से हम याद दिला दें कि अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं अपने चैलेंजेस के लिए, शायद किसी एडिक्शन के लिए, या आप शायद रिकवरी रोड पर हैं, इसके लिए आप खास प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विथ यू। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, आप समय एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम कुछ मैसेजेस पढ़ेंगे, जिंदगियों के परिवर्तन के मैसेजेस, शुक्रगुजारी के मैसेजेस, और हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट।
So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी में दोबारा से हम आपका स्वागत करते हैं इस ब्रेक के बाद। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एडिक्शन सीरीज को इस महीने हम कंक्लूड कर रहे हैं और हम खास इस समय आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन इससे पहले समय होगा कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए शुक्रगुजारी के मैसेजेस। जी हाँ दोस्तों, समय है शुक्रिया शुक्रवार का। आइए देखते हैं आपके मैसेजेस जो आप लगातार हमें भेजते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इंकरेज करते हैं और हमें पता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। आइए पढ़ते हैं आपका मैसेज। देयर इज नॉट अ मोमेंट ऑफ बोर्डम कीप्स वन वांटिंग मोर ऑफ गॉड इन दिस प्रोग्राम। द प्रेजेंटर्स आर सो वेल वर्स्ड एंड डू अ वंडरफुल जॉब फॉर हिज किंगडम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड। हमारा प्रोग्राम अगर आपको प्रेरणा देता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है और हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें इस्तेमाल करा है और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का, क्योंकि प्रभु ने ये प्रोग्राम को इस्तेमाल करा जिंदगियों में परिवर्तन लाने का और प्रभु के निकट आने का। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को शुक्रगुजारी के साथ पुकारेंगे और धन्यवाद देंगे प्रभु के कार्य का। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय का और ख़ासतौर से इस माध्यम का कि हमारे प्रोग्रामों के ज़रिए हम आपका वचन बांट सकते हैं। आपके प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके प्रति प्रार्थना कर सकते हैं और ज़िंदगियों में बहुत सारा परिवर्तन देख सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, जो ख़ास तौर से जो फीडबैक, जो मैसेजेस आते हैं, वो मैसेजेस हमें प्रोत्साहन तो देते ही हैं, बल्कि ये मैसेजेस प्रभु आपके प्रति शुक्रगुजारी के मैसेजेस हैं। आपके जो जन हैं वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी, आपके बच्चे आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो उनकी ज़िंदगियों में काम करा है। मालिक, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें आने वाले दिनों में और शुक्रगुजारी के मैसेज पढ़ने को मिलें, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें प्रोत्साहन मिले, बल्कि आपकी महिमा हो, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो। प्रभु जी, इस समय हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग समस्याओं में जा रहे हैं मगर मुस्कुराना चाहते हैं, अलग अलग स्थितियों में फंसे हुए हैं मगर उसमें से आज़ादी चाहते हैं, अलग अलग चीज़ों में उन्होंने अपना विक्ट्री हासिल कर सके हैं और उनकी कहानियों को दूसरे सुन सकें और प्रेरित हो सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन सारी चीज़ों को पूरा होने का और धन्यवाद देते हैं शुक्रगुजारी के मैसेजेस का। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रार्थना सिर्फ महज लफ्ज़ नहीं है, वर्ड्स नहीं है, बल्कि वाकई में हमारे मन से कही गई प्रभु के प्रति दरख्वास्त है और हम इसमें आमीन पाते हैं। जी दोस्तों, जब हम मन से प्रार्थना करते हैं, मन से परमेश्वर के सामने अपने चैलेंजेस को रखते हैं विश्वास के साथ, तो हम इन प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर पाते हैं। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, ये वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में उद्धार लेकर आता है। हमें हर बुराई से, हर बुरी आदत से, हर बुरी सोच से, हर ऐसी चीज़ से जो परमेश्वर से हमें दूर ले जाती है, इससे हमें छुटकारा देता है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब पूरी तरह से अपने जीवन को, अपने चैलेंजेस को परमेश्वर को समर्पित कर देंगे। उनके अनुग्रह को, उनके प्रेम को, उनकी दया को और उनकी मदद को आप अपने जीवन में जानेंगे। दोस्तों, वाकई में ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु का वचन जो जीवित वचन है हमें किस तरीके से प्रेरित करता है। और आज के कार्यक्रम में हमने देखा मयूर सिंघानिया की लाइफ से कि उनकी लाइफ में प्रभु ने कैसे परिवर्तन लाया और उनको कैसे एक एडिक्शन में जो फंसे थे बाहर निकाला। हमने प्रभु के वचन से भी देखा कि अगर हमारी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में बनी है तो हमारे लिए क्या क्या द्वार खुल सकते हैं और किन किन चीज़ों पे हम स्थिर रह सकते हैं। तो आइए हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाला जो दौर है, आने वाला जो महीना है, आने वाला जो हफ्ता है, प्रभु में अपनी आइडेंटिटी को प्राप्त करेंगे और उसी में जीवन जिएंगे और हर जगह आप प्रभु में रह के विजय हासिल करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम ले आपसे इजाज़त और हमारी यही प्रार्थना है कि इस पूरे महीने भर जो कुछ भी आपने सीखा एडिक्शन के बारे में,
इससे आप अपनी लतों से छुटकारा पाएंगे, आप पा रहे हैं, और आगे भी आप एडिक्शन से बचे रहेंगे। और समय है कि हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत जो हमारे लिए गा रही है इन्फेंट जीसस चर्च की कॉयर, और ये लेकर आए हैं हमारे लिए हमारे प्रोड्यूसर जीजो जॉन। और दोस्तों, इस गीत का मतलब अगर जानना चाहते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा मतलब है कि मैं प्रभु के लिए हमेशा गाऊंगा और प्रभु के लिए हर जगह दुनिया में जाऊंगा। जी, हम सब मिलकर ऐसा ही करें दोस्तों, और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सोमवार को एक नए महीने में एक नई थीम के साथ। मिलकर कुछ नया सीखेंगे, परमेश्वर के और करीब आते जाएंगे। और सो फ्रेंड्स, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड अ लवली वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।